अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या हम मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम को उसके दिवाली पर मुबारकबाद दे सकते हैं? क्या हम किसी भी गैर मुस्लिम को हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं? क्या अगर हम हैप्पी दिवाली बोलते हैं तो हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है, हम काफिर हो जाते हैं? क्या हैप्पी दिवाली बोलना शरीयत में जायज़ है या फिर नहीं है? दूसरी बात, क्या हम दिवाली के प्रसाद को ले सकते हैं? दिवाली में जो हम सबको और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हमारे गैर मुस्लिम भाई मिठाई देते हैं, जिसको हम लोग प्रसाद कहते हैं, तो क्या उसे हम मुसलमान ले सकते हैं और क्या उस प्रसाद को हम खा सकते हैं? दोस्तों, इन सब बातों की वजाहत हम करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख करके आप इन तमाम मसलों को सही से समझ लें। देखें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, किसी गैर मुस्लिम को हम मुबारकबाद दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करेंगे, जैसे फतावा रज़विया, बहार शरीयत और बुखारी शरीफ, अगर इन किताबों का आप मुताला करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ जाएगा कि किसी भी मुसलमान को, किसी गैर मुस्लिम को दिवाली के मौके पर मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। और उलमा फरमाते हैं कि अगर मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को हैप्पी दिवाली कहता है तो उसका ईमान ख़त्म हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। तो दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि उस इंसान का जिसने हैप्पी दिवाली कहा है उसका ईमान ख़त्म हो जाता है और वो काफिर हो जाता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हैप्पी दिवाली या फिर किसी भी गैर मुस्लिम को दिवाली पर मुबारकबाद देने से बचना चाहिए। आपने सुना ना कि उलमा फरमाते हैं कि ईमान खारिज हो जाता है, ईमान हमारे जिस्म से निकल जाता है, हम सिर्फ फालतू के इंसान होते हैं, हम मुसलमान नहीं होते। तो दोस्तों, हमें मुबारकबाद देने से बचना चाहिए। दूसरी बात, क्या हम दिवाली के प्रसाद को ले सकते हैं? तो दोस्तों देखें, दिवाली में प्रसाद जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो प्रसाद जो बुत के पास चढ़ाया जाता है, यानी बुत के पास रख करके पूजा किया जाता है, तो आप उस प्रसाद को बिल्कुल भी नहीं ले सकते और उसको खाना भी हराम है। इस्लाम में जायज़ नहीं है, शरीयत में जायज़ नहीं है कि आप बुत के पूजा किए हुए प्रसाद को यानी मिठाई को खाएं। तो दोस्तों, आप ऐसे प्रसाद को नहीं खा सकते हैं। लेकिन दूसरा वो रहा, अगर कोई भी बंदा, कोई भी गैर मुस्लिम आदमी अगर आपको प्रसाद देता है यानी मिठाई देता है, अगर उस पर पूजा नहीं किया हुआ है, जैसे मानकर चले कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं और वो गैर मुस्लिम का कंपनी है, गैर मुस्लिम का दुकान है, तो वो लोग क्या करते हैं कि दिवाली के मौके पर वो अपने यहाँ गिफ्ट देते हैं और कुछ पैसे वगैरह बोनस के तौर पर देते हैं, तो हम उसको ले सकते हैं, इसलिए कि उस मिठाई पर मूर्ति के सामने रखकर पूजा नहीं किया जाता है, उस पैसे का पूजा वूजा नहीं किया जाता है, तो आप उस पैसे को ले सकते हो और उस मिठाई को ले सकते हो। लेकिन जो मिठाई मूर्ति के सामने रख करके पूजा किया जाता है, जिसको हम लोग प्रसाद कहते हैं, उसको हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते और उसका लेना शरीयत में जायज़ नहीं है।